धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय, प्यारी सूरत बसी है मेरे मन में। क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय, खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे, खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे, जान कर दूंगा तेरे हवाले। क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। सदगुरु तेरा आसरा है, कौन मुझको भंवर से निकाले। चाहे पार करो या डुबा दो, चाहे पार करो या डुबा दो, नैया कर दी है तेरे हवाले। क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय, प्यारी सूरत बसी है मेरे मन में। क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय, प्यारी सूरत बसी है मेरे मन में। क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय। देख सकते नहीं गम किसी का, नर्म दिल है मेरे सदगुरु का। देख सकते नहीं गम किसी का, नर्म दिल है मेरे सदगुरु का। सकते नहीं गम किसी का, नर्म दिल है मेरे सदगुरु का। एक बार जो आंसू बहाए, एक बार जो आंसू बहाए, गुरुवर बैठे हैं आंसू संभाले। क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय, प्यारी सूरत बसी है मेरे मन में। क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय।
सेवक बना लो, अपनी भक्ति में मुझको लगा लो। दास को अपना सेवक बना लो, अपनी भक्ति में मुझको लगा लो। ऐसे सेवक बहुत कम मिलेंगे, ऐसे सेवक बहुत कम मिलेंगे। तेरे चरणों में मर जाने वाले ऐसे सेवक बहुत कम मिलेंगे। तेरे चरणों में मर जाने वाले क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय। प्यारी सूरत बसी है मेरे मन में, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय। प्यारी सूरत बसी है मेरे मन में, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय। जिस जिस भी रूप को वो धारण करता है, लेकिन फिर भी वो हर पल आराधना में ही रहता है। आपके स्वरूप में भी वही विराजमान है। आपको भी आराधना में रहना है, आपको भी प्रार्थना में रहना है, आपको भी कामना में भले रहना है। संसार चूंकि कामना से पूरित है, तो कामना में भले रहिए, वासना में मत जाइएगा। क्योंकि वासना में जाओगे तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी, नाश हो जाएगा कुल का। वासना में जब जाओगे तो कहीं कोई भी सदग्रंथ सदसाहित्य इसे स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार नहीं है। किसे स्वीकार किया गया है? प्रार्थना को। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, किसी को प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। जो कुछ भी आप देते हो प्रकृति बदले में आपको वही देती है। तो क्या करना है? हमें देना सीखना है। अपने प्रभु को अपना प्रेम अर्पित करो, अपने प्रभु को अपनी प्रार्थना अर्पित करो। कहो उनसे कि हे प्रभु, मैं नहीं हूँ तुम्हारे योग्य, नहीं है मुझ में इतनी शक्ति कि मैं आपके योग्य बन सकूं। मैं जान क्षमता, इतनी क्षमता आपकी नहीं है कि आप अपने अहंकार से दूर हो जाओ और सिर्फ उसे अपने प्राणों में प्रतिष्ठित करके सम्मानित हो जाओ इस संसार में और हर पल आनंद में हो जाओ। ऐसा नहीं है आपकी शक्ति, पर उसकी तो है। क्यों नहीं जोड़ लेते उसे अपने साथ? मिला तो है। अब क्या चाहते हो? मैं तो नहीं कह रही हूँ, वो ब्रह्म खुद कहता है ब्रह्मवाणी के रूप में कि मैं कमलेश्वर स्वरूप में आया हूँ इस संसार का उद्धार करने के लिए। फिर भी क्या यहाँ सोचने की ज़रूरत है बुद्धि से? जब जब भी बुद्धि से सोचने चलोगे तो भगवान समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि से कभी भी भगवान समझ में नहीं आता है। दुर्योधन ने बहुत सोचा, बुद्धि से समाप्त हो गया। अर्जुन ने क्या किया? कुछ सोचा ही नहीं, समर्पण कर दिया कि प्रभु कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ प्रभु, बस अपने आप को चरणों में समर्पित करता हूँ, आगे आप ही रास्ता दिखाओ। अर्जुन ने सिर्फ प्रार्थना की और समर्पित हो गए। आपको कुछ नहीं आता है, कुछ जानने का प्रयास भी मत करो, सिर्फ इतना प्रयास करो, हर रोज अपने हृदय से इतनी सी प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे अपने चरणों में बसा लो। नहीं हृदय में तो सही, मुझे अपने चरणों में ही स्थान दे दो। और मेरी ये बुद्धि जो है मुझे बहुत विकृत करती है प्रभु, मुझे मेरी बुद्धि भटकाती है प्रभु, मुझे अपने में प्रतिष्ठित कर लो प्रभु। ऐसे भीख मांगो उससे, रोज कुछ और मत मांगना। मांगना तो सिर्फ यही मांगना कि प्रभु मुझे अपने में समाहित कर लो, अपने चरणों में मुझे थोड़ा सा स्थान दे दो। मैं भी अपने लिए यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि ये ज़िंदगी यदि दिया है उसने मुझे, तो सदुपयोग कर ले वो मेरा, और बस उसका नाम गुनगुनाते हुए उसकी याद में ही ये जन्म निकल जाए। बस इतनी ही प्रार्थना करती हूँ मैं, अपने लिए भी और आपके लिए भी।
मैं जो कह रही हूँ हर रोज़ अपने घर में उसके चित्र के सामने जा कर के यही प्रार्थना तुम भी करना अपने प्राणों से। और एक बात ही बस कहना चाहूँगी जो शुरू में कहा कि खाली कर दो, विचारों से खाली हो जाओ। जब तक भरे रहोगे तब तक उसकी बात समझ में नहीं आएगी। आप भरे रहोगे तो वो जो डालेगा आप में अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, वो सब बाहर निकल जाएगा, कुछ भी आप में समाहित नहीं हो पाएगा। तो हृदय से हृदय में उतर जाओ, प्रार्थना करो, प्रयास करो कि आप धीरे 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 उसकी ओर बढ़ सको। मैं भी आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी हम सबके ऊपर कृपा करे कि हम संपूर्णता के साथ अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर सकें। आइए एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। अगर ये सब सद्गुण तुम में हैं, ममता पूर्ण हृदय तुम्हारा है, तो तुम माँ, करुणामयी माँ, इसे करुणामयी माँ, जगदम्बा, उसे जगदम्बा कहा जाता है। और तुम जननी हो, जगदम्बा बनो। तुम जननी हो, तुम्हें जगदम्बा बनना है। जगदम्बा कौन? जो करुणा से भरी है, जो ममता से, लावण्य से अपने आप में सुसंपन्न है। तो देह है तो फिर वो काम तो होगा, और काम होगा तो क्रोध होगा, और क्रोध होगा, लोभ भी होगा, मोह भी होगा। मैंने कहा था काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जीवन का, सामान्य जीवन का एक अंग है। देहधारी जीव इससे नियंत्रित रहता है, इससे प्रभावित रहता है। इसी में ही उसका जीवन होता है, और इसी में उसका जन्म होता है, और इसी में उसकी समाप्ति हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, कोई मंत्र दुनिया का नहीं है जो तुम्हारे काम को मिटा दे, तुम्हारे क्रोध को मिटा दे, तुम्हारे लोभ को मिटा दे, तुम्हारे मोह को मिटा दे। कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई तीर्थालय नहीं, कोई देवालय नहीं जहां तुम जाओ और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर मिट जाए। मिट ही नहीं सकता, मिटा ही नहीं कभी। किसका मिटा? फिर ये तो महादुख है। क्रोध तो बहुत नहीं, क्रोध को ही पाप का मूल कहा। मतलब क्रोध पाप है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक का पंथ है, रास्ता है, नरकगामी जीवन है। ये देह का जीवन, सिर्फ देह का जीवन, काम का जीवन, क्रोध का जीवन, लोभ का जीवन, मोह का जीवन, नरक का जीवन, ऐसा साधु संत महात्मा कह गए। ये सामान्य जीवन है। सामान्य जीवन की ये आवश्यकताएं हैं, और सामान्य जीवन इसे, इस आवश्यकता की पूर्ति में भी हर पल रत है। कोई इससे अछूता नहीं है। क्या गलत है? मैं कहूंगा सामान्य जीवन में ये गलत नहीं है। सामान्य जीवन में ये सब तो होगा ही। और तुम्हारा जन्म, ऋषि कहता है, सामान्य जन्म तुम्हारा नहीं है, सामान्य जीवन तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है और तुम्हारा जीवन इसलिए तुम्हें प्राप्त हुआ है कि असामान्य स्थिति तुम प्राप्त करो। उस परम को, उसको जो सबको देख रहा है, जो सबको निहार रहा है, जिससे सभी जन्म ले रहे हैं और जिससे सभी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जिससे सभी निकलते हैं और जिसमें सभी समा जाते हैं, वह अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समय है अभी तुम्हारे पास, अभी भी समय है कि हम उसमें छलांग लगाएं। कैसे लगेगा? इस काम का, इस क्रोध का, इस मोह का, इस मोह जाल से हम गुरुदेव कैसे निकल पाएंगे? तो ऋषि कहता है, महामोहतम पुंज, महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। इस जो महामोह है तुम्हारे और उसके बीच में,
मोह पर्दा है, माया है। इस महामोह से तुम तब बिलगोगे, इस अज्ञान रूपी अंधकार से तब तुम निकलोगे। कैसे? सदगुरु के वचन से। महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। सदगुरु के वचन से ही उस, एक होता है सूर्य, जब सूर्य इस संसार में निकलता है तो अंधकार छट जाता है। एक होता है गुरु रूपी सूर्य, गुरु वाणी से जब सत्य मुखरित होता है और उसको शिष्य श्रवण करता है, शिष्य सुनता है, उतार लेता है, तो शिष्य होता है। एक होता है श्रोता और एक होता है शिष्य। श्रोता केवल सुनता है, उतारता नहीं है। श्रोता केवल सुनता है, उतारता नहीं है। और शिष्य क्या होता है? जो स्वयं में उस चेतना को, सदगुरु की चेतना को उतार ले, वो शिष्य है। हमें यह कहने में तनिक सा भी संकोच नहीं कि आप सब श्रोता हो। अपवाद छोड़ दीजिए, सिर्फ श्रोता हो, अभी शिष्य नहीं बने। और मैं हमेशा शिष्य चाहता हूं, मैं हमेशा शिष्य को प्यार करता हूं, मैं शिष्य की पूजा करता हूं, मैं शिष्य की अभ्यर्थना करता हूं, मैं शिष्य ही होता हूं, मैं शिष्य की ही उपासना में हर पल रत होता हूं, मैं शिष्य की प्रार्थना में होता हूं, मैं शिष्य की आहुति करता हूं, मैं शिष्य ही पुकारता हूं, आओ तुम सब उसकी ओर, उसको प्राप्त कर पूर्ण हो जाओ। तुम शिष्य हो, तुम श्रमण हो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें पुकारता हूं, मैं तुम्हें शिष्य चाहता हूं, मैं तुम्हें श्रेष्ठ चाहता हूं, मैं तुम्हें सर्वोच्च चाहता हूं, और मैं तुम्हें वहां पहुंचा देना चाहता हूं जहां पहुंचने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जहां पहुंच कर तुम अपनी तृप्ति, अपने संतोष को तुम पूंजी बना लोगे। ये जो तृप्ति है, जो संतोष है, वो तुम्हारी पूंजी बन जाए। यह जीवन का परम भाग्य यही है कि हमारा तुम्हारा मिलन हुआ है। ये मिलन कोई देह का नहीं है, ये मिलन प्राण का मिलन है, क्योंकि गुरु प्राण स्वरूप है। वह प्राण जिसे नहीं देख सकते, गुरु को देख लो। वह आत्मा जिसे तुम अभी नहीं देख सकते, गुरु को देख लो और इसे प्राण मानो। कोई देह नहीं, मेरा प्राण है, और कह सको कि तू मेरा प्राण है। मेरा जन्म हो गुरुदेव, मैं प्राण में प्रवेश करूं गुरुदेव, आपकी वाणी मुझे धन्य करे गुरुदेव, मैं आपको सुन सकूं, मैं आपको देख सकूं, मैं आपको पी सकूं, मैं आप में लीन हो सकूं गुरुदेव। एक ऐसी भावना उच्चता की, श्रेष्ठता की एक गुरु ही है कि जिसके समीप पहुंचकर हम अपने आप को उत्सर्जित करें, विसर्जित करें, विगलित करें, अपने आप को गलाएं, अपने अहम को। हमारे तुम्हारे बीच में, यानी उसके और तुम्हारे बीच में एक अहम है, एक माया का पर्दा है, जीना सा, उसको तुम्हें हटाना है ज्ञान रूपी प्रकाश से, गुरु रूपी अमृत वाणी से। गुरु की अमृत वाणी से हमारा कोहरा छट सकता है, अज्ञान तिमिरांधत से। यह ज्ञान रूपी अंधकार, अंधकार फिर भी छट जाता है, लेकिन अज्ञानता नहीं छटती। अज्ञान रूपी अंधकार जीवन से नहीं छटता। मोह निशा सब सोवनहारा। मोह रूपी रात्रि में, निशा मतलब रात्रि, मोह रूपी रात्रि में यह जीव सो रहा है और नाना प्रकार का स्वप्न देख रहा है। नींद में स्वप्न दिखाई देता है, और मोह रूपी रात्रि में हम यहां बैठे हुए भी सो रहे हैं, और नाना प्रकार के स्वप्न हम यहां भी देखते हैं। मंदिर में हनुमान जी मेरी इच्छा पूर्ति कर देना, हनुमान जी लड्डू चढ़ा रहा हूं, मेरा ये काम कर देना, हनुमान जी मेरा ये काम हो जाएगा, लड्डू चढ़ा दूंगा। और जब हम गुरुद्वार पे जाते हैं तो अपनी याचना, कामना और प्रार्थना इसी बात की होती है। मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हम स्वर्ण आभूषण खरीद रहे होते हैं, हम गाड़ी खरीद रहे होते हैं, हम बंगले खरीद रहे होते हैं, और ऐसी याचना में हम रत रहते हैं। यह अज्ञानता है, यह अंधकार है, यह अविद्या है, यह माया है, यह मोह है, और इससे छूटो। छूटो मतलब छोड़ मत दो, इससे छूटो। तुम देही हो, तुम अभी देही हो, क्योंकि तुम देह से चिपके हुए हो।
मेरे देह से नहीं, अपने देह से चिपके हो। तुमने देह मान लिया कि तुम देह ही तुमने जाना, देह ही जाना सिर्फ। तुमने देह को ही सत्य माना और देह की आवश्यकताओं की पूर्ति में ही जीवन खपाया। और मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, उसे जीता हूं, मैं चाहता हूं अगर तुम मेरे हो, मेरे नाम से, मेरे रूप से तुम जुड़े हुए हो, तो तुम भी जानो और समझो और उसे जियो जो देह में है। विलग हो जाओ। बहुत दुख है इस मोह में, बहुत अनुरक्ति है इस मोह में। बंबई में मैंने अभी कुछ दिन पूर्व एक शिविर में मैंने कहा था कि एक बुजुर्ग आदमी जो था, धनपति, बूढ़ा हो गया और जर्जर होकर वो मर गया, मरने लगा, मरने की ओर था। अब वो खाट पर पड़ा हुआ है अपने बेड पर और अंतिम श्वासें गिन रहा है और वो कुछ कहना चाह रहा है। उसके 4 बेटे थे। अंतिम समय में तुम भी मरोगे, कुछ कहना चाहोगे और कह नहीं पाओगे। कुछ अंतिम वाणी कहना चाहते हो तुम। मेरे जैसा गुरु होगा तो समझ जाएगा क्या कहना चाहता है। बेटे नहीं समझेंगे, बेटियां नहीं समझेंगे, क्योंकि मोह में, बेटे बेटियां भी मोह में। गुरु होगा तो समझ जाएगा क्या कहेगा, क्योंकि हम जान जाएंगे जीवन में जिया क्या है आखिर, देह के सिवा। तो देह की बात करेगा, अभी बोलेगा तो देह की बात करेगा, बोलेगा तो ये काम की बात करेगा, बोलेगा तो अभी चिल्लाएगा, चीखेगा, क्रोध करेगा, या तो लालच करेगा और बताएगा इतना उधार है। और क्या बोलेगा? जो जिंदगी भर जिया रहता है एक आदमी, वही ना अंतिम तक, अंतिम में उसकी मृत्यु भी उसी में होती है। जो जिंदगी भर जिए रहते हैं उसी में हम मरते हैं। अगर हमारे साथ तुम राम राम जी रहे हो तो तुम अंतिम में राम में मरोगे। यह जीवन का पूर्ण, इसीलिए यह पूर्ण है गुरु और शिष्य का मिलन, कि हमारा तुम्हारा जीवन है कि हम समय निकाल करके उस प्रभु के लिए जिनने अहितु की कृपा से यह जीवन दिया है उसके लिए हम प्रार्थना में रत हैं। तो हो सकता है जीवन का वह क्षण, अद्भुत क्षण, वह अकल्पनीय क्षण, वह अनिवर्चनीय क्षण तुम्हारी जिंदगी में अंतिम समय में ही सही आ जाए और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए, कि तुम उस आलोक से प्रकाशित हो जाओ। अरे गुरुदेव आप, और अंतिम से सुख की नींद ले सको, कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे समक्ष खड़ा हो, वह प्रकाश खड़ा हो, वह दिव्य ज्योति खड़ा हो और उसमें तुम लीन हो जाओ और तुम्हें मरने का दुख ना हो। यह तुम्हारी जिंदगी निरर्थक नहीं जा रही है, यह तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ नहीं है। हो सकता है तुम्हारे जन्म इस जीवन में किसी भी समय तुम्हारे जीवन में यह घटना घटे, अगर तुमने गुरु को प्रेम किया होगा तो, गुरु को चाहा होगा तो, गुरु को जीने की कोशिश की होगी तो। क्योंकि तुम्हारा जीवन गुरुमय है, गुरुमय बने, गुरुमय बनकर तुम्हारा जीवन अपने आप में शिखर को प्राप्त हो, उस आनंद को प्राप्त हो। और वह बूढ़ा मर रहा था, उसने बार बार हाथ उठा रहा था, उठ उठ के बैठने की कोशिश कर रहा था। चारों बच्चे खाट के पास खड़े थे, बोले कि अवश्य पिताजी ने कोई धन छिपा के रखा होगा, ये कुछ कहना चाहते हैं, ये कुछ बताना चाहते हैं। वह गड़ा धन जो अभी हम लोगों को बता नहीं पाए। दुकान छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, सारी संपत्ति छोड़ दी बच्चों के लिए, और वो बूढ़ा मर रहा है, अभी भी उचक रहा है, बोलना चाह रहा है, और बच्चे भी यही समझ रहे हैं कि मेरा बाप अभी भी खजाना बताएगा। जैसा बाप वैसा बेटा। पूरी जिंदगी में लोभ में जिया बाप, तो बेटा भी लोभ में जिएगा। पूरी जिंदगी देहगत जीवन रहा बाप का, तो बेटा भी देहगत रहेगा। ध्यान रखना, तुम जैसे हो वैसे ना तुम्हारे बेटे बेटियां होंगे, उससे कई गुना ज्यादा। अगर तुम अगर राममय हो तो तुम्हारा बेटा राममय होगा, और तुम अगर रावणमय हो तो तुम्हारा बेटा रावणमय होगा। क्या गलती है, क्या बुराइयां हैं उन बेटे बेटियों में कि अगर वो नालायक हैं? अगर बेटे बेटियां नालायक है तो उसके कारण बेटे बेटियां नहीं तुम हो।
क्योंकि तुमने जीवन में ऐसा कोई गुरु नहीं किया जो तुम्हारे रक्त को शुद्ध करे, और ऐसा तुम्हारे जीवन में सौभाग्य तुमने अंकित नहीं किया कि तुम गुरु के सामने झूठ फरेब करना छोड़ दो। गुरु से झूठ बोलना, गुरु से फरेब करना, गुरु से ही छिपाना। एक दिन वो मुझसे परसों कहते हैं, कमल अब एक बात बताओ, तुम मुझसे कोई चीज कैसे छिपा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं ही बैठा हूं। छिपा लो, लेकिन छिपा लोगे तो मैं जान जाऊंगा कि तुमने मुझसे छल किया, बस इतना फर्क है। तुम कुछ करो और छिपा दो गुरु से, कहां छिपा सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है। तुम चोरी करो और छिपा दो, चोरी करो और झूठ बोल दो गुरु से। गुरु के सामने बोल सकते हो, अंदर नहीं बोल सकते। बाहर बोल सकते हो, भीतर नहीं बोल सकते। और तुम्हारा जीवन बाहर का नहीं है, भीतर का है। अगर भीतर गुरु ना हो, श्वास ना हो, प्राण ना हो, आत्मा ना हो, तो तुम बाहर बैठ नहीं सकते, क्योंकि श्वास ही आधार है, प्राण ही आधार है, यह आत्मा ही आधार है तुम्हारे जीवन का, कि तुम यहां बैठकर सुन रहे हो, कि देख रहे हो, कि निहार रहे हो। इसलिए कहा यह छिद्र छोड़ दो, मोह कपट न छल छिद्र मुझे नहीं भाता। किसको? गुरु को। वह जो देख रहा है, जो ब्रह्मा में है, गुरु ब्रह्मा। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/swami kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/swami kamleshwaranand ji। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्याचूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है, किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं, फिर देखिए चमत्कार। बिरसी फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है।
मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।